आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें बोला है फिगर शोज वन साइकिल ऑफ एसी करंट विथ ए सेगमेंट ए बी बी सी सी डी और डी बीइंग सिमेट्रिकल एंड पैराबोलिक। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट यानी आरएमएस करंट पूछ रहा है ओवर वन साइकिल इन एक्स मिली एम्पियर, फाइंड एक्स पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए बी बी सी सी डी और डी ए चार सेगमेंट में है। अगर आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है ओवर वन साइकिल तो आप आरएमएस वैल्यू वन साइकिल या आरएमएस वैल्यू आप आधा साइकिल का निकालो या उसका भी आधा निकालो, सारा इक्वल होता है क्योंकि स्क्वायर करने के बाद देखो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होता है। आरएमएस का मतलब क्या हो गया, आरएमएस यानी स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर करके करंट का स्क्वायर करो फिर मीन ले लो फिर उसका रूट ले लो, तो स्क्वायर करने पे ये जो नेगेटिव क्वांटिटी है ये भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये यानी आरएमएस को अगर आप रिप्रेजेंट करना लिखना चाहोगे तो आई आरएमएस कैसे लिख सकते हो, आई आरएमएस इक्वल टू आई का स्क्वायर, इसका मीन, इसका रूट। ऐसे रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है किसी भी, इस सिंबल के अंदर कोई भी क्वांटिटी रहता है यानी ये रिप्रेजेंट करता है उस क्वांटिटी का आप क्या ले रहे हो, मीन ले रहे हो। और रूट आर पर रूट जो हमने ले लिया स्क्वायर करने के बाद, यानी जो भी आपका नेगेटिव क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आरएमएस वैल्यू अगर आप पूरा साइकिल का बोल रहे हो तो आप यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 सेकेंड का भी निकाल लो। और क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, देखो ये बोल क्वेश्चन में भी बोल रखा है कि सारा पैराबोला ए से बी, बी टू सी, सी से डी और डी से यहाँ फाइनल पॉइंट, ये सब कुछ सिमेट्रिकल है। यानी एक के अंदर का निकाल लो आपका सब सेम ही आएगा। ओके, अब देखो यानी इसका आपको करंट का आरएमएस का वैल्यू निकालना है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए हमको चाहिए क्या, इसके लिए आई का एक्सप्रेशन चाहिए। देखो ये पैराबोला है, पैराबोला का जो सिंपल सा इक्वेशन होता है क्या होता है हमारे पास, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। अब देखो y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर लेते हैं तो y एक्सिस पे क्या है i और इस पे एक्सिस पे क्या है x एक्सिस पे t। तो i इक्वल टू क्या हो सकता है, तो i इक्वल टू एम टी स्क्वायर। और m का वैल्यू देखो, कोई कोऑर्डिनेट मालूम है क्या, ये 1 सेकेंड पे देखो इसका वैल्यू कितना है, अगर t 1 है तो y कितना है यानी i कितना है, √5। तो t 1 है तो i कितना है, √5 m t1 का स्क्वायर। तो m का वैल्यू कितना हो गया, √5। तो m आपको कितना मिल गया, m मिल गया आपको √5। ओके, तो आप यहाँ पे सिंपली y पुट करो तो i इक्वल टू √5 टी स्क्वायर, ये i का पैराबोलिक टर्म में रिलेशन आ गया t के साथ। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करके आपको इसका मीन लेना है और फिर इसको रूट ले लेना है तो यही निकल जाएगा। तो आप आरएमएस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आरएमएस आई आरएमएस ओवर वन साइकिल इक्वल टू आई आरएमएस ओवर टी वाई, या हाफ साइकिल कह दो या 1/4 साइकिल ओवर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। ये सब बराबर ही होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव टर्म में पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो इसका जो अपन को करना है, आई आर एम एस अपन लिख लेते हैं, आई आर एम एस इक्वल टू रूट अंडर आई स्क्वायर का एवरेज। अब किसी भी क्वांटिटी का एवरेज लेते हैं टाइम के साथ में तो इसको आप लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ टोटल टाइम डी टी। ठीक है, अब हम कहाँ से कहाँ तक डिपेंड करता है लेते हैं टाइम, हम 0 से 1 सेकेंड तक ही लेते हैं। यहाँ से देखो 0 से 1 सेकेंड, यहाँ पे 0 to 1 सेकेंड। ओके, तो ये कितना आ गया आपका, रूट अंडर आई स्क्वायर यानी करोगे तो 5t⁴ यानी 5t⁴ dt, इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt और लिमिट आपको मालूम है 0 से 1। ठीक है, तो √5 आपका बाहर आ गया, t का पावर 3/3, सॉरी यहाँ पे t⁴ आ गया क्योंकि आपने आई स्क्वायर कर लिया है तो ये t⁴ हो गया, यहाँ पे t⁴ तो यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t⁵5/5, तो ये आ गया t⁵5/5। ओके, t⁵5/5
डिवाइडेड बाय dt और लिमिट कितना है 0 से 1, तो यानी t का लिमिट 0 से 1 और इसका भी लिमिट 0 से 1। ओके, अभी ये पूरा क्वांटिटी कहाँ जाएगा, रूट के अंदर जाएगा। ओके, ये पूरा क्वांटिटी रूट के अंदर जाएगा। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √5 बाहर में है आपका, ठीक है, √5 बाहर में है और अंदर वाला टर्म कितना बन रहा है, ये √5 अंदर वाला टर्म कितना बन रहा है 1/√5, तो 1/√5। ये तो t का लिमिट 1 से 0 पुट करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा, तो √5 से √5 कैंसिल आ जाएगा, तो IRMS का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो IRMS का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1 मिली एम्पियर, और क्वेश्चन में कितना बोल रखा है x मिली एम्पियर, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।